हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है गुल्ली बुल्ली वर्सेस जेसन एंड जेफ द किलर। शॉन निकल गया था गुल्ली और बुल्ली के घर की ओर जाने के लिए। रास्ता उस वक्त बहुत ही सुनसान था और तभी रास्ते में शॉन ने वहां कुछ लोगों की आवाज सुनी। शॉन थोड़ा आगे बढ़ा तो उसने देखा वहां तो जेसन था। जेसन कुछ लोगों से लड़ रहा था और फिर शॉन ने देखा कि जेसन एक के बाद एक सब लोगों को अपनी तलवार से मार रहा था। ये देख शॉन अपने स्कूटर से नीचे उतर गया, उन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ा। शॉन ने पीछे से आके जेसन को एक किक मार दी थी और जिससे जेसन बहुत दूर जाके गिरा था। जेसन ने खड़े होकर देखा तो पीछे शॉन था। जेसन ने कहा, तूने मुझे लात क्यों मारी, अब तू देख। शॉन अब नीचे गिर गया था। जेसन ने उन सब के साथ जेसन को भी अंदर डाल दिया था और फिर जेसन वहां से निकल गया। और कुछ देर के बाद जब शॉन को होश आया तो शॉन ने देखा कि जेसन ने शॉन के साथ साथ और कई लोगों को भी इस गाड़ी में रखा हुआ है। जेसन इन सब को अपनी एक पुरानी फैक्ट्री में लेके आया था। शॉन ने कहा, तुम लोग कौन हो? उसमें से एक ने कहा, मैं रॉनी हूँ। हम लोग पार्टी करके अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी हमें रास्ते में ये मिल गया और इसने हम पे हमला कर दिया और हमको बेहोश करके इस गाड़ी में बंद कर दिया। और अब जेसन एक के बाद एक सब लोगों को उस उबले हुए पानी में सबको डाल रहा था। शॉन ने कहा, अब ये साला क्या कर रहा है? ये सुन रॉनी ने कहा, ये जेसन हम सबको उबले हुए पानी में डाल देगा और उसके बाद हम सबको यह मार देगा। अब तक वो करीब 10 आदमियों को ऐसे करके मार चुका है। अब जेसन शॉन के करीब आ रहा था। शॉन ने कहा, मुझे छूना मत वरना तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा मैं। जेसन ने कहा, बोल ले बेटे बोल ले, अब तेरी बारी है उस उबले हुए पानी के अंदर जाने की। जेसन शॉन को खींचते हुए ले जा रहा था। तभी शॉन ने मौका देख के जेसन पे किक मार दी थी जिससे जेसन थोड़ा दूर जाके गिरा। अब जेसन गुस्सा हो गया था। जेसन ने खड़े होते कहा, अब मैं तुझे इस गर्म पानी में नहीं, अब तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। शॉन ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां एक कार थी जिसमें कोई नहीं था। तभी जेसन भागते हुए शॉन की ओर आ रहा था और तभी शॉन ने जबरदस्त पावर पंच जेसन को मार दी थी जिससे जेसन काफी दूर जाके गिरा। शॉन रॉनी के पास आ गया था और कहा, चलो मैं तुमको यहाँ से बाहर लेके जाता हूँ। तभी वहां जेसन आ गया और जेसन ने शॉन को एक किक मार दी जिससे शॉन थोड़ा दूर जाके गिरा। शॉन ने खड़े होते ही कहा, रॉनी तुम लोग चिंता मत करना, मैं अभी आता हूँ अपने दोस्तों के साथ। ये कहते ही शॉन वहां से भाग गया उसी गाड़ी के साथ। और बाद में शॉन ने कार चालू करके वो वहां से निकल गया था गुल्ली और बुल्ली को वहां लाने के लिए। और यहाँ पे गुल्ली और बुल्ली के घर गुल्ली और बुल्ली क्रिकेट खेल रहे थे। बुल्ली अब देख मैं कैसे सिक्स मारता हूँ। और फिर गुल्ली ने बॉल फेंका। ये ले सिक्स। गुल्ली ने कहा, गुल्ली वो देखो लग रहा शॉन आ रहा है। गुल्ली ने कहा, हाँ यार ये तो शॉन ही है। शॉन एकदम थका हारा अपनी कार से बाहर निकला। गुल्ली ने कहा, शॉन ये क्या, तेरी ऐसी हालत किसने की? बाद में शॉन ने पूरी कहानी बताई। शॉन ने कहा कि मुझे रास्ते में जेसन मिल गया था। जेसन काफी लोगों को मार रहा था, मैं उन्हें बचाने वहां गया तो जेसन ने मुझे भी अपनी गाड़ी में बंद करके अपनी पुरानी फैक्ट्री में ले गया था। शॉन ने यह भी कहा, मैं तो कैसे भी करके बचते बचाते मैं वहां आ गया और अभी भी काफी लोग उधर है जहाँ पे जेसन ने उन लोगों को बंदी बना के रखा है। दोस्तों हमें वहां जाना होगा वरना जेसन उन सबको मार डालेगा। बुल्ली ने कहा, हाँ शॉन तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें उन सबको बचाना होगा। तो फिर चलो जाते हैं और जेसन की बैंड बजाते हैं। हाँ गुल्ली बुल्ली चलो। फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन निकल गए थे जेसन से उन सबको बचाने के लिए। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, गुल्ली बुल्ली उन सबको बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारा दूसरा पार्ट जरूर देखेगा। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।
पार्ट 2।